चलो। हाँ दादा गुरु, आपकी उम्र तो काफ़ी बड़ी है। अभी मैं आपको याद ही कर रहा था, आज आपसे मिलना चाहता था और आप आगे के आगे। पत्रकार साहब, आपका स्वागत है। अच्छा, मैं किसान आंदोलन के बारे में आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके पास समय तो होगा? क्यों नहीं, किसानों के पास अपनी खेती है और भाईचारा है, समय समय है, आदेश दो। तो दादा गुरु, ये जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है ना, इस समय इसके रास्ते में दो रुकावटें आ गई हैं। हम्म। एक तो जैसे ये कोरोना की बीमारी फैल रही है, हम्म। इसकी वजह से जो है ना अभी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। हम्म। और दूसरे सरकार जो है इसका कुछ संज्ञान भी नहीं ले रही है। हम्म। तो इस आंदोलन की सफलता में ये रुकावटें आ रही हैं। ऐसा है। और आप जो हैं इस किसान आंदोलन के चेहरे हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसे समय में आप क्या रणनीति अपनाएंगे? ऐसा है, सबसे पहले तो जो कोरोना है उससे निपटेंगे कि ये कोरोना है क्या, क्योंकि कोरोना 1 साल से पहले भी कोरोना आया था और अब भी कोरोना है। और दुख भी है कि जो हालात हो रहे हैं, सबसे बड़े हालात हैं कि हमारे अजीज हमसे दूर जा रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है। मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि 1 साल पहले जब इनको पता था तो इन्होंने क्या रणनीति की है, सरकार ने क्या किया। किसान तो इस देश की रीढ़ है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, और किसान इस कोरोना को हराएगा भी। और ये पक्का है, जहाँ तक है हर चीज़ का अनुशासन चल रहा है। युवाओं को भी मैं ये कहूँगा कि अपनी मेहनत करें, पसीना बहाएं, क्योंकि पसीने में एक ऐसा जादू है कि जो हर चीज़ को काटता है। कितनी बड़ी तेजाब हो, कितनी बड़ा जहर हो, पसीना उसको खो देगा। अपना पसीना बहाओ युवा तबका, और एक इम्यूनिटी पावर मजबूत रखो इस चीज़ की कि भाई इस चीज़ को हराना है। डरो मत इस चीज़ ने, क्योंकि वायरल बुखार है, वायरल बुखार अटैक करता है। ये ज़बरदस्त तरीके से कई बार बीमारियां पहले भी आई हैं, टाइफाइड हो या ये है। काफ़ी लोग तो काफ़ी बीमारियों से भी मर रहे हैं, कई बार उनको भी काउंटिंग है। तो मैं सरकार से यार, मैं ये डरने की जरूरत नहीं है। आमजन को इसका एक मुकाबला करो और अच्छी तरह करो, क्योंकि कुदरत की जो है, ये सब कुदरत है। उस कुदरत को आप पहचानो, प्रकृति को अपने गले से लगाओ। अब भी कुदरत ने ये आपको दिखाया है कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये कितनी प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, किसान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आप ये देखो ना, प्रकृति क्या है, आधी ऑक्सीजन तो किसान ही करता है। पेड़ बोता है, फल बोता है, अपने खेतों में हरियाली बोता है। आप ये देखो कि प्रकृति को तो खिला रहा है वो, अब किसान के साथ इतना अत्याचार कर दिया, इतना गेम खेल दिया पूंजीवाद में, जो कि एक असहनीय पीड़ा है। हमारे किसान कितने शहीद हो गए, जवान भी शहीद हुए हैं। इस तरफ सरकार ने कुछ सोचा ही नहीं। खिलियाँ उड़ाई हमारी, तो किसानों की खिलियाँ उड़ाई गई। अब खिलियाँ उड़ा रहे हैं सरकार और कर कुछ नहीं रही, ये सिर्फ कागजों में चढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो काला बाजारी कैसे हो रही है, हाहाकार हो रही है। ये काला बाजारी कर कौन रहा है? इनके दल्ले छल्ले कर रहे हैं काला बाजारी, जो पहले भी नेता थे और अब भी नेता हैं। ये जो सत्र है, ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं, पहले और कोई थे अब और कोई हैं। तो इनका जो है ना, ये ग्राउंड पर किसान अपनी जगह बिल्कुल रहेगा। किसान पीछे हटेगा नहीं और लड़ाई लड़ेगा। आम जन के साथ है किसान और हमेशा रहेगा। युवा भी किसान है, बुजुर्ग भी किसान है, मजदूर भी किसान है, हर वर्ग हर कण इस देश का किसान है। किसान जिंदा है तो सब किम जिंदा है। दादा, ये कोरोना जो है एक विश्वव्यापी समस्या है, और इतनी बड़ी समस्या है कि विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियाँ जैसे अमेरिका जैसी शक्तियाँ भी इससे घबराई हुई है। तो इसलिए तो मैं कम से कम आपको दाद दूंगा कि आप
ऐसी परिस्थिति में भी अपना हौसला बनाए हुए हैं और जनता का हौसला बढ़ा रहे हैं। देखो दिल्ली जो हमारा आज भी चल रहा है, हमारा किसान आंदोलन ऐसा ही चलेगा। हम वहाँ भी अपना अनुशासन से जी रहे हैं। देख रहे हो हमारे जत्थेबंदियों में जब भी सिलेंडर की जरूरत की एक प्रक्रिया आई तो हमारे जत्थेबंदियों ने, हमारे जो दार भाई हैं, उन्होंने आगे बढ़ के एक हाथ बढ़ाया और जितनी भी अस्पतालों में पूरी कोशिश की कि मतलब सिलेंडर की पूर्ति हो। तो मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि आप हॉस्पिटलों में, और ये जितने भी ये अफरा तफरी मच रही है, ये सिर्फ एक राजनीति की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। इसकी तरफ अगर पहले ध्यान दे देते तो ये होता ही नहीं। अब ये देख लो, अब हम कह रहे हैं कि किसान जो है अपनी मांग मान रहा है कि भी मांग ये इसकी जायज़ है तो इसकी तरफ इसका खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो आज नहीं तो वो कल रोएंगे इस बात के लिए कि किसान सही कहते थे। किसानों का साथ दें, किसान है तो जग है और प्रकृति है। लेकिन फिर भी दादा मैं एक बात तो आपसे कहूँगा ही कि ये कोरोना की समस्या बढ़ी है और आप इस समस्या की तरफ भी ध्यान दें, इसको हल्के में मत लें। बस बिल्कुल मेरा तो आपसे यही निवेदन है। बिल्कुल हम हर चीज़ का अनुपालन करेंगे। जितनी भी हमारे मतलब कोरोना के अंदर भाई जो सरकार ने अनुपालना के लिए कहा है, हम उसका बिल्कुल पालन कर रहे हैं। वहाँ हमारे टिकरी बॉर्डर पर हो, चाहे चारों बॉर्डरों पे, चारों धामों पे हो, हर प्रकार की एक व्यवस्था है और उसका अनुपालन कर रहे हैं। और यहाँ भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई आदमी दुखी ना हो, हर चीज़ का मतलब एक सही खुश रहे। और खुश तब है कि मेहनत करो, अपना खनक जो पसीना है खनक उसको निकालो और खुश रहो, घर में रहो और बाहर रहो तो भी एक गैप सा बनाओ, क्योंकि बीमारी चल रही है। ज़्यादा डिस्टेंस मतलब अंदर मत घुसो, थोड़ा डिस्टेंस का पालन भी करो और सबकी मदद करो। आम जन जो है परेशान है, पड़ोसी परेशान है, पड़ोसी की परेशानी दूर करो। आपस में एक जैसे पहले बैठा करते भाई, घर में एक कुनबा है, इसलिए बोलते हैं ना कि कुनबा इकट्ठा होता है ना तो मस्त रहता है। तो किसान आज एक है तो किसान के ऊपर आँच नहीं आएगी, क्योंकि प्रकृति उसके साथ है और प्रकृति जिसके साथ है उस पर क्या आँच आएगी, ठीक है ना। ये तो एक धाम है, किसान ने जो 4 धाम है जो उस पर चला गया वो पार हो गया। ठीक है दादा, आपके हौसले की मैं कदर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं भी ये कहूँगा कि साथ दीजिए, जवानी जिंदाबाद, किसानी जिंदाबाद। जय हिंद। और कोरोना से डरना नहीं है, हमने हिम्मत का काम देना है, जीतेंगे। अपना ध्यान रखो, खाओ पियो मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।